महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 13.2 का तीसरा प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। नीचे जो बंटन दिया गया है मैंने यहाँ बना लिया है। हमें क्या करना है, हमें इस प्रश्न में बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। बहुलक क्या होगा, अधिकतम कितने परिवारों का मासिक व्यय समान है, यानी कि जो बार बार आता है सेम मासिक व्यय, वह कितने परिवारों का है, अधिकतम कितने परिवारों का है। तो हमें इसमें माध्य भी निकालना है, हमें इसमें माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो हमें जो मर्जी जो इच्छा हो वो पहले निकाल सकते हैं, हमारे ये छूट है। हम पहले बहुलक भी निकाल सकते हैं, माध्य भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पहले माध्य निकाल रहा हूँ। माध्य निकालने के लिए मैं उसी विधि पग विचलन विधि का उपयोग करूँगा। माध्य निकालने के लिए देखिए, पग विचलन विधि से, कौन सी, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहाँ अपन को जो है एच कितना, एच वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया है 1000 से 1500 यानी कि 500, यहाँ 1500 से 2000 यानी कि 500। यहाँ अपन को वर्ग अंतराल दिया गया है 500, कितना दिया गया है 500। तो अपन जो है पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को किस चीज़ की आवश्यकता होगी, इसमें सबसे पहले अपन को बनाना होगा वर्ग चिन्ह, यानी कि मध्यमान x, मध्यमान अपन को बना लेने। 1000 और 1500 को अपन 1000 और 1500 को अपन जोड़ करके 2 का भाग दे दिए, जिसमें मध्य बिंदु आ जाएगा। 1000 और 1500 का मध्य बिंदु हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, और 2500 में 2 का भाग दे देंगे, यानी 2500 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा 1250 आएगा। या 1500 और 2000 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3500, और 3500 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1750 आएगा। यहाँ 2000 और 2500 को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4500 होगा, और 4500 में अपना 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2250। देख लीजिए यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 500 का, यहाँ 500 का अंतर चल रहा है। तो इनमें क्या करेंगे, 500 जोड़ करके पूरे मान लिख देंगे। 22 और 5 कितना हो जाएगा 2750, कितना हो गया 27, और 27 और 5 कितने हो जाएंगे 27 और 50 हो जाएंगे 3250। 3200 और 5 कितने हो जाएंगे, 32 5 हो जाएंगे 3750। इनके बाद में और अपना 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 4250, और इसमें भी हम 500 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 4750। इस प्रकार अपन ने x ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, x ज्ञात कर लिया। पूरे जो है मध्य बिंदु सभी के अपन ने लिख लिया। 8 मान हो रहे, तो कोई सा भी एक अपना मध्य बिंदु ये मान लो आप, ये अपना ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कल्पित माध्य। अपन जो मान रहे क्या मान रहे, कल्पित माध्य। अपन को कोई भी एक मध्य बिंदु कल्पित माध्य मान लेना है। तो मैंने ये 2750 क्या मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया। अब अपन को क्या करना है, अपन को ये करना है कि x के जो सभी मान हैं, जो जितने भी मध्य बिंदु सभी में से अपन को ये घटा लेना है। ये घटाने पर क्या आ जाएगा, अपना d विचलन आ जाएगा। अपन को ज्ञात करना है डी आई। ये क्या होता है एक्स आई माइनस ए होता है, यानी कि अपन को जो अपन ने कल्पित माध्य माना है उसको पूरे वर्ग चिन्हों में से घटा लेना है। 1250 में से 2750 घटाएंगे तो अपना आएगा माइनस के 1500। कितने आएंगे माइनस के 1500। 1750 में से अपन 2750 घटाएंगे तो माइनस के 1000 आएंगे। 2250 में से हम 2750 घटाएंगे तो माइनस के 500 आएंगे। ऐसे 2750 में से 2750 घटाएंगे 0। 3250 में से अब 2750 घटाएंगे कितने आएंगे माइनस के 500, ये सॉरी प्लस के 500, ये 1000, ये 1500 और ये 2000, ऐसा चलता रहेगा। इसके बाद में अपन को क्या करना है, अब अपन को u ज्ञात करना है। u कैसे ज्ञात करते हैं, हम d के जितने भी मान आए, d के मानों में
विचलन इसका वर्ग अंतराल का भाग दे देंगे। देखिए अपना वर्ग अंतराल कितना है, अपने ए कितना माना है तो ए भी यहाँ लिख देंगे, ए माना है अपने 2750। अब अपन को ज्ञात करना है u, तो u कैसे ज्ञात करते हैं, यू आई बराबर डी अपॉन एच, यानी कि अपन को इनमें किसका भाग दे देना है, वर्ग अंतराल। हम 5 का भाग 500 का भाग माइनस के 1500 में देंगे तो कितना आएगा, माइनस के 300, माइनस के 3 आएंगे, कितने आएंगे, माइनस के 3। 1000 माइनस 1000 में 500 का भाग देंगे माइनस के 2 या माइनस के 1 0, यहाँ देंगे तो 1 या 2 या 3 और यहाँ 4। और अपन को क्या कर लेना है, अब एफ यू कर लेना है, यानी कि अपन को एफ बारंबारताओं को यू से गुणा कर करके लिख देना है, जिसमें अपना एक और कॉलम बन जाएगा। ये 24 को अपन को -3 से गुणा करना, कितना आता है, ये माइनस का आएगा 72 आएंगे, -2 को अपन 4 से गुणा कर देंगे तो माइनस के 80 आएंगे, कितने आएंगे, माइनस के 80। 33 को -1 से गुणा करेंगे माइनस के 33 आएंगे, 0 को 28 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 30 को 1 से गुणा करेंगे 30 आएगा, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 आएगा, 3 को 16 से गुणा करेंगे 48 आएगा, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। अब तुमको क्या कर लेना है, सिग्मा एफ आई कर लेना है, ये अपना एफ बारंबारता है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस परिवार कितने दिए गए अपन को, 200 दिए गए, या तो जोड़ लो या जुड़े जुड़ाए हो प्रश्न में लिख दो। उसके बाद में अपन को क्या ज्ञात करना है, एफ आई इनका जो है टोटलिंग करनी है, इनकी करनी है, एफ आई यू आई इनकी टोटलिंग, यानी इनको जोड़ना है, इनका योग करना है। माइनस माइनस के अलग जोड़ लेंगे और प्लस प्लस के अलग जोड़ लेंगे, उससे अपनी थोड़ी सुविधा हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएंगे 3 2 5 और ये हो जाएंगे 8 7 15 माइनस के 18 माइनस 185 हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के ये हो जाएंगे प्लस के ये 20 हासिल के 2 4 4 8 2 10 2 12 3 15, ये हो जाएंगे 150। यानी कि अपना जो है 150 को माइनस 185 में से घटा देंगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे, माइनस के अपने पास बच जाएंगे माइनस के 35, कितने बच जाएंगे, माइनस के 35 बच जाएंगे। तो अपन इसको हटा देंगे यहाँ से, जब पेज था यहाँ मेरे को कितना मिला है, माइनस के 35 मिले। तो क्या करना है, सूत्र में मान रख देना है, जो भी मान अपने पास है। अभी अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्य ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्य। अब अपन जो है मान रख देंगे, ए कितना माना अपन ने, 2750 माना, कितना माना है 2750 प्लस अपने ए जी जो है वो माना, ठीक है। अपन सिग्मा एफ आई वाई कितना है, माइनस के 35 आया, कितना आया, माइनस के 35 बट्टे में सिग्मा एफ आई कितना है अपने 200, कितना आया 200 दिया गया है अपन को। और एच कितना है, एच वर्ग अंतराल अपन ने माना है 500। ये अब अपन को इनको सोल्व कर लेना है, इसको छेड़ना नहीं और इसको करना है। यहाँ देखिए यहाँ 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। -35 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 5 बच्चे हासिल के 2 5 3 15 2 17, ये माइनस के 175 होंगे, कितने होंगे, माइनस के 175 बटे 2। अपन को क्या करना है, माइनस के 175 में अपन को 2 का भाग दे लेना है, माइनस के आएंगे 2 8 16 2 7 14 पॉइंट 2 5 10, ये हो जाएगा। इसके बाद में अपन को क्या करना है, 2750 में ये जोड़ देना, ये माइनस ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 2750 माइनस 87.5, 2750 में से अपन को -87.5 घटा लेना है। मैंने साइड में घटा लिया है तो मेरा है 2662.10.50, ऐसे करके मेरा मान आया। यानी कि जो है परिवारों का माध्य व्यय कितना होगा, 2662.10.50 रुपये इन परिवारों का माध्य व्यय। अब हम निकालेंगे बहुलक। तो साथियों हमारा माध्य आ गए, इसके बाद में हम निकालते हैं बहुलक। क्या निकालेंगे, बहुलक यहाँ लिख देंगे, माध्य व्यय बराबर 2662.10.50 रुपये। अब अपन निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे, बहुलक। बहुलक के लिए अपन को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, बहुलक के लिए अपन को जो है अधिकतम बारंबारता वर्ग सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए अधिकतम बारंबारता वर्ग कौन है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है, 40 है। ये अपनी अधिकतम बारंबारता, यानी हमारा जो क्या होगा, ये बारंबारता, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, अपन को जो सूत्र लिख देना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 F0 माइनस F2 इंटू
एच कर देना। एल कितना है, एल लोअर लिमिट, ये पहले इन मानों को एक साथ एक जगह लिख देते हैं। एल कितना है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 1500 है, कितनी है 1500। देखते हैं F1 कितना, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 40 है। उसके बाद में F0 बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है 24। F2 बहुलक वर्ग के जस्ट बाद वाले वर्ग की बारंबारता 33। और एज कितना है, एज है अपना 500, वर्ग अंतराल कितना है 500 का। तो इन सबको क्या करेंगे, सूत्र में इनका मान रख देंगे। सूत्र में मान रखेंगे तो एल कितना है 1500 प्लस F1 कितना है, F1 है अपना 40 माइनस F0 अपना है 24 बट्टे 2 गुणा F1 कितना है 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 गुणा एज कितना है 500। अब क्या करना है, इनको सोल्व कर लेंगे, सीधी सीधी बात, इसको छेड़ना नहीं है, 1500 को एज इट इज रखना है। 40 में से 24 जाएंगे तो अपने बचेगी 16 बटे 2 चौके 8, ये हो जाएंगे 80 और माइनस में ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 57। 24 और 33 को जाएंगे माइनस के 57 हो जाएंगे और गुणा 500। बाकी का यहाँ कर लेते हैं, इधर यहाँ नहीं हो पाएगा। तो 1500 प्लस 16 बटे 80 में से 57 घटा लेंगे, कितने बचेंगे 23 गुणा 500। अब अपन को इनको गुणा कर लेना है, तो 16 पंजे 80 बटे 23, अपन को 23 का भाग दे लेना है किसमें 8000 में, और इसको जोड़ लेंगे 1500 में। 23 का भाग देंगे तो 347.826 के ऐसे कुछ मान आता है। तो इनको इनमें जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, देखिए इनको इनमें जोड़ लेंगे, जोड़ते हैं तो 1847.826 हमारा बहुलक आता है। क्या आता है हमारा बहुलक कितना आता है 1847.826 आता है। इस प्रकार हमारा माध्य और बहुलक दोनों निकल गया। तो हमारा बहुलक हो जाएगा 1847 और हमारा माध्य हो जाएगा 2662.50 रुपये। इस प्रकार हमारा प्रश्न 3 कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है कि कितने स्टूडेंट्स पे कितने शिक्षक है, टीचर है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। अपन को क्या करना है, इनके बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने, और उनकी जो आंकड़े आते हैं बहुलक और माध्य आते हैं उनकी अपन को व्याख्या भी करनी है। नीचे सारणी दी गई है जिसको मैंने एज इट इज यहाँ बना लिया है। देखिए हमें माध्य और बहुलक दोनों निकालने, तो अपन बहुलक भी निकाल सकते हैं पहले या माध्य भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ माध्य निकालूंगा पहले। तो माध्य निकालने के लिए मैं उपयोग करूंगा पग विचलन विधि का, आप चाहे जिसका भी यूज करें, वैसे पग विचलन विधि अच्छी विधि है। तो माध्य निकालने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग, माध्य के लिए कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा हूं, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगेंगे, x बराबर a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, ये और मल्टीपल एच वर्ग अंतराल। यहाँ वर्ग अंतराल कितना दे रखा है 15 से 20, 20 से 25, यानी कि 5 का अपने वर्ग अंतराल है। कितने का वर्ग अंतराल है 5 का अंतर है इनमें। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को वर्ग चिन्ह निकालने, मध्य मान निकालने, 15 से 20 का मध्य मान ऐसे। तो इसके लिए अपन एक कॉलम बना लेते हैं। देखिए ये x, तो 15 और 20 अपन को मध्य मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है, यानी इनका बीच का मान आना चाहिए। 15 और 20 होते हैं 35, और 35 का अपन मध्य मान देखते हैं तो कितना आता है 17.5 आता है। कितना आता है 17.5। 20 और 25 कितने होते हैं 45। 45 का मध्य मान आता है अपना 22.5। इसी प्रकार 25 और 30 कितने होते हैं 55। 55 का मध्य मान आता है अपने 27.5। देखिए
यहाँ 5-5 का अंतर चल रहा है, 17 5 22 22 5 27, ऐसे 5-5 का अंतर लेकर अपन जो है 5-5 जोड़ करके अपन सारे आगे तक के डाटा लिख सकते हैं। 27 और 5 होता है अपना 32, तो 32.5, 32 और 5 होता है अपना 37, तो 37.5, 37 और 5 होता है अपना 42, तो 42.5, 42 और 5 होता है अपने 47, तो 47.5, और 46 और 5 होता है अपने 52, तो 52.5। अब अपन को निकालना है डी, विचलन निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को सबसे पहले तो कल्पित माध्य मानना है। क्या मानना है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मानने के लिए अपन को जो है x के मान है, इनमें से बीच वाला मान सेलेक्ट कर लेना है। ये मान है टोटल 8 है, कितने हैं 8 है, 8 में से बीच का पता नहीं लग रहा है, तो अपन कोई सा भी मान लेते हैं। जैसे कि मैंने यही मान लिया, ये मान लिया a, बीच का मान 32.5। अपन को क्या करना है, डी निकालने के लिए x में से ये सारे जो है a के मान घटाने, सभी x के मानों में से अपन को मध्य बिंदुओं में से अपन को a घटा करके लिख देने। देखिए d बराबर x माइनस a, यानी कि अपन को x के मानों में से क्या घटा लेना है, a घटा लेना है। 17.5 में से 32.5 घटाएंगे तो माइनस के 15, 22.5 में से अपन 32.5 घटाएंगे तो अपना आएगा माइनस का 10, 27.5 में से अपना 32.5 घटाएंगे तो माइनस के 5, यहाँ 32.5 में से 5 जो है यही घटाएंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ ऐसा कैसे चल जाएगा, 5 10 15 20 ऐसे। अब अपन को चाहिए u, क्या चाहिए u, तो u ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अपन d में h का भाग दे देंगे, d में h का भाग दे देंगे, यानी अपन को वर्ग अंतराल का भाग दे देना, किसमें, d में। यहाँ देखिए अपन ने कितना माना है, a कितना माना है, a माना है 32.5, तो ये भी लिख देंगे यहाँ। अब अपन को क्या करना है, अपन को यह करना है कि विचलनों में वर्ग अंतराल का भाग दे लेना है। तो विचलन है ये, इनमें क्या करना है, इन सभी मानों में अपन को एज का वर्ग अंतराल का भाग दे लेना है। वर्ग अंतराल कितना आया अपने, 5 आया, कितना आया 5, तो -15 में 5 का भाग देंगे तो माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 2 3 और 4। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को करना है f और u, यानी कि अपन को बारंबारताओं को, इन बारंबारताओं को इस u से गुणा करके लिखना है। 3 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9 FIUI, 8 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 16, 9 को -1 से गुणा करेंगे तो -9, 10 को 0 से गुणा करेंगे तो 10, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। देखिए अब अपन को क्या करना है, अपन को सिग्मा FI करना है, सिग्मा FI, इन सबको अपन को जोड़ लेना है। 3 और 8 होते 11, 11 और 9 होते 20, 20 और 10 होते 30, 30 3 23, 23 30 और 3 33, 33 और 2 35, यानी कि अपने बारंबारताओं का योग कितना आया है, 35 आया। ऐसे अपन को यहाँ करना है सिग्मा FIUI, यानी कि इसका पूरे का योग करना है। तो यह माइनस वाले और प्लस वाले दो प्रकार की संख्या है, 8 और 3 11, तो क्या है प्लस की संख्या है, और बाकी की 9 और 9 18, 18 और 16 34, माइनस के 34 और प्लस के कितने 11 है, 11। तो अपन को क्या करना है, ये प्लस की संख्या माइनस की संख्या में से घटा लेनी है। तो कितना आता है अपने आता है 23, कितना आएगा 23, ये आएगा माइनस का, काय का आया माइनस का, यानी सिग्मा FIUI कितना आया माइनस के 23। इनको हटा देना है, इनको रब कार्य अपन को साइड वाले पेज में करना है। अब क्या करना है, अब अपन को जैसे इन मानों को सूत्र में रख देना है। ए कितना है, ए है अपना 32.5 प्लस सिग्मा FIUI कितना आया माइनस के 23 आया, बट्टे सिग्मा FI कितना आया अपना, सिग्मा FI आया अपना 35 आया, और गुणा एच कितना आया, एच आया अपने 5। अब क्या करना है, अपन को 32.5 को छेड़ना नहीं, ऐसा कैसे लिख देना है, अपन को इनको सोल्व करना है। 5 से अपने 35 काट देंगे, कितनी बार कटेगा 5 7 35, 7 बार कटाएंगे कि माइनस के 23/7, 32.5 प्लस, अब अपन को क्या करना है 23 में 7 का भाग दे लेना है, माइनस का आएगा 7 ये 21, 10 मोलो कितना बचेगा 2, 7 दूना 14, कितने बचेंगे 6, 7 8 56, कितना बचेगा 4, 7 5 35, यहाँ तक कि ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस कितना हो जाएगा
प्लस माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -3.285, यानी कि अपन को 32.5 में से क्या घटा लेना है, 3.285 घटा लेना है, आता है 29.215 आता है। ठीक है, यहाँ अपने घटाने में फालतू समय वेस्ट होगा, मैंने साइड में पहले से घटा लिया है। तो ये अपना जो है माध्य आया, क्या आया, माध्य बराबर 29.215 प्राप्त हुआ। अब अपन को ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक के लिए सबसे पहले तो अपन को क्या लिख देना है, बहुलक का जो है सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीपल में एज कर देना है वर्ग अंतराल। यह देखिए अपन को जो है बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपन को वह सिलेक्ट करना पड़ेगा बहुलक वर्ग मॉड्यूल कॉलम। ठीक है, तो यह सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी होगी वही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। यह 10 दिख रहा है मेरे को, सबसे ज़्यादा क्या है 10 है, तो ये क्या हो गया, ये बहुलक वर्ग। यह देखिए, या इसके सामने कौन, बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग ये हो जाएगा, ये क्या है बहुलक वर्ग। अब अपन को क्या करना है, एल क्या, एल दिया गया है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 30। F1 बहुलक वर्ग की क्या है, जो है बारंबारता कितनी है, 10। F0 बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 9। और F2 है अपनी, F2 बहुलक वर्ग के जस्ट बाद वाले वर्ग की बारंबारता 3। और H हो जाएगा अपना वर्ग अंतराल जो अपन को दिया गया है, कितना है, 5 है। अब इन सब मानों को अपन को बस सूत्र में रख देना है। L कितना है, L है अपना 30 प्लस F1 कितना है, F1 है अपना 10 माइनस F0 है 9 बट्टे 2 गुणे F1 है 10 माइनस F0 है 9 माइनस F2 है 3 और गुणा 5। यह कर लेते हैं इधर, ऐसा कैसा है, 30 प्लस 10 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 1 बट्टे 2 दाई 20, ये 20 माइनस 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12, ये माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं और गुणा कितना आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 5। 30 प्लस, अब अपन इसको यह गुणा करके लिख देंगे और नीचे वाली संख्याओं को घटा के लिख देंगे, 5 एकम 5 बट्टे 20 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, कितने बचेंगे, 8। अब क्या करना है अपन, 30 प्लस 5 में 8 का भाग देना है, पॉइंट लगेगा, पॉइंटों में आंसर आएगा 0.8 छंग 48, 8 दूना 16, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, यानी कि जो है अपन जोड़ेंगे इनको तो आएगा 30.625। हमारा क्या आएगा, बहुलक आएगा, क्या आएगा, हमारा बहुलक आएगा 30.625 बहुलक प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात कर लिए। अब अपन को जो है प्रश्न का जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या क्या कहा गया है कि बहुलक और माध्य जो अपन को प्राप्त होता है उनकी व्याख्या करनी है। तो अपने 2 लाइन उनके लिए लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि आंकड़ों से प्राप्त माध्य संघीय एवं राज्य क्षेत्रों में शिक्षक विद्यार्थी का जो अनुपात है उनका माध्य कितना प्राप्त हुआ अपन को, उनका माध्य अपन को 29.215 प्राप्त हुआ। और बहुलक उनका अनुपात, अधिकतम अनुपात कितना प्राप्त हुआ है, उनका अधिकतम अनुपात हमें 30.625 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमारा जो है प्रश्न 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ बंटन विश्व के, 5वां प्रश्न है अपना, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यह बंटन दिया गया है जो मैंने बोर्ड पर बना लिया है। 3000 से 4000 रन बनाए, कितने बल्लेबाजों ने, 4 ने बनाए। 4000 से 5000 बनाए, कितने, 18 ने। इसी प्रकार से अपन को पूरा का पूरा बंटन देख लेना है। देखिए अब इन आंकड़ों का अपन को क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए अपन को सबसे पहले क्या करना है, अपन को सबसे पहले ये करना है कि सबसे अधिक जो बारंबारता है खिलाड़ियों की, ये बल्लेबाजों की जितनी अधिकतम जो बारंबारता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करते ही क्या होगा, हमारा जो बहुलक वर्ग सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक संख्या बल्लेबाजों की कितनी है, 18, यानी 18 बल्लेबाजों ने 4000 से 5000 के बीच में रन बनाया, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग।
अब बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बहुलक का फॉर्मूला लिख लेना है। बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। देखिए यहाँ हमें इन इकाइयों को इनमें से लिख लेना है। एल क्या है, एल है बहुलक वर्ग की निम्न बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की निम्न बारंबारता कितनी है, 4000 है। कितनी है, 4000। और F1 कितना, बहुलक वर्ग की जो है बारंबारता F1। F0 या F0 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 4 है। F2 है बहुलक वर्ग के जस्ट बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये कितनी है, 9 है। और H है अपना वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, यानी कि 1000 का अपना वर्ग अंतराल है। इन सभी मानों को अपन को क्या करना है, सूत्र में रख देना है, जिससे अपना जो है बहुलक निकल कर आएगा। एल कितना है, 4000, लिख देंगे 4000 ऐसा कैसा है। प्लस F1 कितना है, F1 है 18, माइनस F0 कितना है, 4 बट्टे 2 गुणा F1 18 माइनस F0 4 माइनस F2 9 गुणा और वर्ग अंतराल हो जाएगा अपना 1000। अब 4000 को एज इट इज लिख देना है, इसको अभी सोल्व नहीं करना है। इधर देखेंगे 18 में 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 14 बट्टे 18 दूना 36 माइनस 9 और 4 कितने होते हैं, माइनस के 13 इंटू ये हो जाएगा अपना वर्ग अंतराल। 4000 प्लस 14 में से अपन को क्या करना है, 36 में से 13 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। कितने बचेंगे, 23 गुणा 1000। ऐसा करते हैं अपन जो है 23 का भाग 14 में दे लेते हैं, या इनको गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14000 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 14000 बटे 23। 23 का अपन को 14000 में भाग दे लेना है। तो भाग देंगे 14000 में 23 का भाग दे लेना है, ठीक है। तो ये अपने रफ पेज में हो जाएगा। मैंने इनका पहले से ही क्या कर रखा है, भाग दे रखा है। तो आ रहा है 608.695। तो इनको अब क्या करेंगे, अपन जोड़ लेंगे। 4000 में 608.695 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4608.695। हमारा बहुलक आ गया, क्या आ गया, 4608.695। यानी कि जो है 18 बल्लेबाजों ने अधिकतम कितने रन बनाए, अधिकतम बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए, 4608.695। अधिकांश बल्लेबाजों ने ये बनाए। अधिकांश बल्लेबाज कितने, 18 है, ठीक है। बहुलक वही हो जाएंगे। तो बहुलक रन अधिकांश कितने बनेंगे, 4608.695। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का बहुलक हमारा आ गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 6। प्रश्न 6, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की। यानी सड़क पर खड़ा होगा, वहीं से कारों की संख्या नोट कर रहा है वो। उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। या नीचे सारणी दी गई जिनमें उन कारों की संख्या कैसे क्या निकल रही वो सब दिया गया है इसमें। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आप लोग को, बहुलक। यह जो सारणी दे रखी है मैंने कहाँ, बोर्ड पे नोट कर लिए। अब हम इनका जो है बहुलक निकालेंगे। तो छात्रों यहाँ देखिए अधिकतम बारंबारता अपन को देखनी। अधिकतम बारंबारता हो जाएगी इन सब में से 20 होगी। कितनी होगी, 20। यानी कि अपना जो बहुलक वर्ग होगा 40 से 50 होगा। अपन को सीधा सीधा क्या कर लेना है, पहले तो अपन सूत्र लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सूत्र। बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए यहाँ जो है अपना एल कितना है, जो है बारंबारता
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 40 है। और F1 कितना है, F1 बराबर 20 हो जाएगा अपना। F0 कितना है, F0 बहुलक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता 12 है। F2 कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग के जस्ट बाद वाले वर्ग की बारंबारता 11। अपना वर्ग अंतराल H कितना हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20 यानी कि 10 का अपना क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल हो जाएगा। इन सभी मानों को अपन को सूत्र में रख देना है। ये सूत्र में रखा L बराबर 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12 बटे 2 गुणा F1 20 माइनस F0 12 माइनस F2 11 इंटू अपना एज कितना है 10 है। अब इनको अपन को सरल कर लेना है, अपना आंसर आएगा अभी। 20 में से 12 गए तो 8 बचेंगे, 2 दाई 20 सॉरी 2 दूने 4 यानी कि 40, 20 दूने 40 हो जाएंगे, माइनस 11 और माइनस 12 हो जाते हैं, माइनस 23 कितने होते हैं माइनस 23 इंटू 10। 40 प्लस 8 बटे इनको घटा करके लिख देते हैं। 40 में से 23 जाएंगे कितने बचेंगे 17 बचेंगे। और इनको जो है अपन को 10 से गुणा कर देना है। 10 से गुणा करेंगे 8 दाई कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। 40 प्लस 80 बटे 17, अपन को 80 में 17 का भाग दे करके और 40 में जोड़ देना है। 40 प्लस 17 ठीक है 4.7 अपना आंसर है, यानी कि 44.7 हमारा क्या आ जाएगा बहुलक आ जाएगा। इनका कारों की संख्या का जो है अपना बहुलक निकाले तो कितना आएगा 40 से 50 के बीच में कितना आएगा 44.7 बहुलक प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 13.2 के सभी प्रश्न सोल्व हो जाते हैं। तो छात्रों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।